हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नेहा पटेल। आज हम बात करेंगे बोन रिमॉडलिंग की। उससे पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली हमारी बॉडी में टू टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट एंड एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट होती है जो कि हमारी बॉडी में बोन्स की जो है न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं, जिससे कि हमारी हड्डियां बनती हैं। बोन न्यू सेल्स को फॉर्म करती हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो डेड सेल्स को या ओल्ड सेल्स को रिमूव करती है, उनको ख़त्म करती है, उनको किल करती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में यही होता है गाइस कि हमारी जो ओल्ड सेल्स हैं वो रिमूव तो हो रही हैं, लेकिन जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं, जो न्यू सेल्स बननी चाहिए उसके बराबर में, वो बन नहीं पा रही हैं। तो जिससे कि हमारी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं, वीक होने लग जाते हैं, हमारा शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे जो एक ग्रोइंग एज होती है, प्यूबर्टी एज, 17 से 18 साल, 20 साल तक, जिस समय हमारी बोन सेल्स जो हैं या बॉडी की कोई भी सेल है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। उसके बाद करीब 20 से 25 साल, 30 साल, 35 साल तक वो कांस्टेंट होती है। बहुत स्लो डिक्लाइनेशन होता है। बहुत स्लोली स्लोली उसमें जो है डिक्लाइनेशन देखने को मिलता है या डिके देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद आफ्टर 35 या 40 ईयर्स जो एक डिके होता है वो डे बाय डे बढ़ने लगता है। हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, हमारी ब्रेन पावर कम होने लग जाती है, आई साइट वीक होने लग जाती है, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिससे कि और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर होने लग जाता है। इस वजह से ऐसा होता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि हमें अपने शरीर को मजबूत कैसे करना है, अपनी बोन्स को मजबूत कैसे करना है, अपनी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं उनको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर होने लग गया है, उसको हमें मजबूत बनाना है, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना है, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसी को हम कहते हैं बोन रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग का मतलब है कि हमें मतलब दोबारा दोबारा से अपनी ओल्ड सेल्स को जो है उनको मजबूत करना है। इसे कहते हैं हम बोन रीमॉडलिंग। कई बार लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि अगर हमारी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं तो उनको हम दोबारा से मजबूत नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसे कि आजकल हम बात करते हैं एंटी एजिंग की। डे बाय डे हमारा शरीर डिके की तरफ अग्रसर है। डे बाय डे हमारे स्किन, हमारी बोन्स और हमारी जो एक एफिशिएंसी होती है, वर्क एफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी की, वो कम होने लगती है, डिके की तरफ रहती है। तो एंटी एजिंग सिर्फ हम स्किन के बारे में नहीं, बल्कि अपने पूरे शरीर के बारे में एंटी एजिंग की बात करेंगे, जिससे कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने डाइटरी इनटेक को चेंजेस करके, उसमें चेंज करके हम उसको जो है दोबारा से रीगेन कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को। और हड्डियों को देखने में लगता है कि बहुत ही मजबूत है वो, बट उसमें क्या होता है कि 50% कैल्शियम होता है एंड 50% फ्लैक्सिबिलिटी, जो कि हम पर डिपेंड है। कैल्शियम भी हम पर ही डिपेंड है। हम डाइटरी इनटेक के थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये सारी चीज़ें हम करके अपनी हड्डियों को, अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं, अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे जो कि हमारी हड्डियों को लगातार दिन प्रतिदिन जो है डिके की तरफ बढ़ा रहा है या उनको कमज़ोर बना रहा है। सबसे पहला है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, अगर उसको हम किसी अपने एक उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं या एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। अपनी मान लीजिए उसको हमने अपने राइट पॉकेट में रखना स्टार्ट किया, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको आपका राइट साइड जो है वो वीक महसूस होने लग जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने मोबाइल फ़ोन्स को या जो भी रेडिएशन निकल रहे हैं, हम अपने गैजेट्स को यूज़ कम करें। नंबर सेकंड, ड्रग्स अब्यूज़। ये मतलब कि हम कोई भी मेडिकेशन अगर बहुत लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं, लाइक डायबिटिक मेडिकेशन, हाइपरटेंशन, इन सब चीज़ों का अगर हम मेडिसिन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब पर भी हमारी हड्डियाँ अफेक्टेड हो सकती हैं। नंबर थ्री है लो एस्ट्रोजन। फीमेल्स में जब मेनोपॉज की कंडीशन आती है तो एस्ट्रोजन
सिक्रेट नहीं होता है या कम होता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी और पोटेशियम एंड मैग्नीशियम लो हो जाता है, तो उसके साथ साथ हमें अपने कैल्शियम को भी मेंटेन करना होता है। तो हमें सिर्फ कैल्शियम को ही नहीं बल्कि हमें विटामिन डी, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम को भी ध्यान देना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमें डाइटरी इनटेक के थ्रू या मेडिकेशन सप्लीमेंटेशन के थ्रू इसको हम मैनेज कर सकते हैं। नंबर 4, कार्बोनेटेड ड्रिंक लाइक सोडा, कोक, बहुत सारे ड्रिंक्स हैं जिनको हम लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे बोन्स से ये मिनरल्स को लीच आउट करता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो हमें अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? नंबर 1, हमें अपनी कैल्शियम रिच जो भी डाइट है, डाइटरी इंटेक के थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने पैरों को, हाथों को मूव करना चाहिए, मूवमेंट करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें रनिंग करें, जॉग करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। बट हमें इनएक्टिव नहीं रहना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को नहीं अपनाना है, हमें एक्टिव रहना है, जिससे हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बनेंगी। नंबर 2, फ्लैक्सिबिलिटी। उस फ्लैक्सिबिलिटी जो कोलेजन होता है आफ्टर 30 ईयर्स, कोलेजन जो है, कोलेजन मैट्रिक्स वो घटने लग जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन सी रिच फ्रूट्स, फूड आइटम्स को इनटेक करना चाहिए, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स लाइक आंवला, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कोलेजन मैट्रिक्स मेंटेन हो जाएगा और हड्डियाँ हमारी स्ट्रॉन्ग बनेंगी। ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ऑस्टियोक्लास्ट मतलब हमारी जो डेड सेल्स हैं या ओल्ड सेल्स हैं उनका रिमूवल होता है। ऑस्टियोब्लास्ट मीन्स कि हमें हमारी बॉडी में न्यूली फॉर्म सेल्स, मतलब कि जो सेल्स हैं एक तरफ हमारी पुरानी सेल्स निकलती जाती हैं और नई सेल्स का फॉर्मेशन होते रहता है, जिससे कि एक बैलेंस मेंटेन रहता है, तो हमारा शरीर कमज़ोर नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई, तो हम उसका जो है सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि सप्लीमेंटेशन तो हमने ले लिया, बट उसमें कुछ चीज़ें कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, कुछ पार्ट हमने लिया, बॉडी को लगा, लेकिन एब्जॉर्ब बहुत कम हुआ, और वो बाकी का हिस्सा कहाँ गया? वो हमारे आर्टरीज़ में जमा होने लग जाता है। तो अपनी हड्डियों को तो हम मजबूत कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से भी नहीं हो रही हैं, और उसके साथ साथ हम अपने दिल को कमज़ोर कर रहे हैं, अपने हार्ट को। आर्टरीज़ में जाकर के वो जमता है, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अपने हार्ट को हम रिस्क में डाल रहे हैं। तो उसके हम अपने कैल्शियम को डाइटरी इंटेक के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ हमें अपने विटामिन डी, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम को भी मेंटेन करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें अपने बॉडी को एक्टिव रखना है, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल को नहीं अपनाना है, इनएक्टिव नहीं रहना है। योगा, एक्सरसाइज, आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड वॉक करिए, जॉग करिए, रनिंग करिए, जो भी आपसे पॉसिबल है, स्पोर्ट्स करिए, डांस करिए। आपको हर हाल में एक्टिव रहना है, बॉडी को एक्टिव रखना है। ओके गाइस, आप इसको अच्छी तरह से समझिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ करके अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाएं और अपने डाइटरी इंटेक के थ्रू अच्छा डाइट लें और अपनी हड्डियों को मजबूत करें, शरीर को मजबूत करें और इम्यून सिस्टम उनका मजबूत हो सके, जिससे कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना करके अच्छी लाइफ, स्वस्थ लाइफ जी सकें। ओके गाइज, थैंक यू, नमस्कार एंड बाय बाय, टेक केयर।